अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा, और उसके साथ ही जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। राबेल कब से असलान का इंतजार कर रही थी, जो कि आने का नाम नहीं ले रहा था। घुटनों में मुंह दिए हुए, आंखों को बंद किया हुआ था और सब सोच रही थी सब कितना गलत हो गया। अदर नप्पो सीरत सबकी जिंदगियां उलझ कर रह गई हैं, शायद सबके साथ हों इसलिए नहीं आए। असलान राबेल तकिए के साथ ही सहारा लेकर उठने लगी थी कि बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। तभी असलान अंदर आया था। उसने देख लिया था कि असलान बिना उसकी तरफ देखे हुए ड्रेसिंग रूम में चला गया था, और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद बाहर आया था और राबेल की तरफ देखा, जो कि नजरों को झुकाए असलान के इंतजार में बैठी हुई थी। असलान ने उसे एक नजर देखने के बाद बालों को ब्रश करने लगा था, और आईने में उसने देखा था कि राबेल की नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। ऐसे किसके लिए बैठी हुई हो, जाओ चेंज करो। असलान ब्रश को ड्रेसिंग पर फेंकता हुआ राबेल की तरफ देखा बोला था, जो कि हैरानगी से उसको देखने लगी थी। राबेल लब चबाती उठी थी और आंखों में बेशुमार आंसू लिए हुए एक नजर असलान की तरफ देखा था। उसके बेड से उठने पर पूरे कमरे में उसकी चूड़ियों और जेवरात की खनक पैदा हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आज, आसमान से उतरी कोई पड़ी। असलान राबेल को गहरी नजर से देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। राबेल अपनी जगह पर खड़ी पर उसको सुन रही थी, जो कि मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ कदम ले रहा था। तुमने खुद मुझे खो दिया है। मैंने अपनी और तुम्हारी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचा था, पर आज मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें देखना भी नहीं चाहता था, पर क्या करूं। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता था, पर क्या करूं, किस्मत में तुम्हारी शक्ल ही नसीब में लिख दी है। अजलान राबेल की चूड़ी वाली कलाई थाम कर उसी तरफ खींचते हुए उसके हाथों में लगी मेहंदी देखते हुए बोल रहा था, ओके आपकी मर्जी, मैं मरी नहीं जा रही आपके करीब आने को। पूरी कोशिश करूंगी आपको अपनी शक्ल ना दिखाऊं। राबेल बुरा सा मुंह बनाकर बोलते हुए उसे खुद से दूर धकेलते हुए वहां से जाने लगी थी, और राबेल ने आज बड़ी महारत से अपनी आंखों की नमी को छुपाया था। बहुत ही ज्यादा जुबान चलती है तुम्हारी, पर निकल आए ना तुम्हारे काटने पड़ेंगे। अजलान जाती हुई अदना को बाजू से पकड़कर अपने करीब कर चुका था। चाहते क्या है आप मुझसे, प्यार करते हैं या नफरत करती हैं? आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मैं आपके इंतजार में 4 घंटे से बैठी हुई थी और आपने मुझे 2 मिनट में धुतकार दिया है। क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? राबेल गुस्से से अजलान की शर्ट को मुट्ठियों में पकड़कर बोले थे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं अजलान आपसे, हद से ज्यादा। मरी जा रही हूँ आपके बगैर, पल पल मर रही हूँ आपके बगैर मैं। आप तो एक बार कहने पर छोड़कर चले गए थे, एक दफा भी नहीं सोचा कि पीछे मेरा क्या होगा। मैं तो मुकम्मल तौर पर आपा मुनहसर थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं क्या पहनूंगी, कैसे पढ़ूंगी, क्या करूंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, तो आप बोले तो मैं मर जाऊं। राबेल रोते हुए अजलान के साथ लग गई थी, और अदर नपो ने कहा कि मैं अपनी अनाक को मारकर अपने रिश्ते को बचा लूं। मैंने अपनी इज्जत नफ्स को भी मारकर अपने रिश्ते को बचाने के लिए पहल की है। अब आपकी बारी है अजलान। राबेल असलान की तरफ देता हुआ नम आंखों से बोलती, तो फिर तुम्हारी सोचों को क्या जवाब दूंगा अगर हमारे दरमियान सब ठीक हो गया तो? अजलान राबेल के कमर के गिर्द हसाब रहते हुए मुस्कुराकर बोला था, उसे तुम अपने हाथों से मार दूंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई सोतन है। अजलान सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। आप अगर शाह हैं तो मैं भी हाजिर शाह की बेटी हूँ। अपने प्यार के लिए जान ले भी सकती हूँ और जान दे भी सकती हूँ। राबेल अदन की अजलान की आंखों में देता हुआ एक एक लफ्ज चुबाकर बोली थी, और अजलान ने देखा था कि उसकी आंखों में जुनून था। यही चीज मैं तुम्हें देखना चाहता था, माई क्यूट प्रिंसेस। अजलान राबेल के माथे पर अपने लब रखते हुए मुस्कुरा दिया था। मुझे मेरा अजलान वापस चाहिए, वही अजलान जो मेरा है, बस मेरा। प्लीज अजलान, मुझे आप चाहिए। मैं थक गई हूँ और आपकी बेरहमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रबेल अजलान के सीने पर सर रख कर खड़ी थी, पर मैं नहीं थका, तुम्हारे इजहार थे। मैं तुम्हें सारी रात सुनना चाहता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे इजहार से मुझे कितनी खुशी मिली है। वो उसे खुद में बीचे में बोला था, 1 मिनट यार मैं आया। अजलान राबे को बेड पर बिठाकर अलमारी की तरफ गया था, और राबे उसकी हर हरकत को मुस्कुराता हुआ देख रही थी। आज दोनों ने अपनी अना को मारकर अपनी मोहब्बत जीत ली थी। ये क्या है अजलान? अजलान के हाथ में एक डिब्बा देखकर राबेल ने मुस्कुराता हुआ उससे पूछा था, ये तुम्हारे लिए है? तुम्हें बहुत हवाइश थी ना उसकी, पर मैंने उस दिन के लिए ये गिफ्ट सोच कर रखा था। अजलान राबेल के पाँव के पास बैठ गया था। उसका पाँव अपने घुटने पर रखकर उसके पाँव में पासे पहनाई थी, पहले एक और फिर दूसरे पर पहना रहा था। अजलान, वो ये मुझे लगा था कि आपको ये नहीं पसंद, इसलिए आप मुझे ये नहीं पहनने देते। जब से मैंने मामा की पासेब देखी थी ना, मेरा भी दिल करता था। राबेल बच्चों की तरह खुश होते हुए अजलान को बता रहे थे, मुझे पता था कि मेरी जान को पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सरप्राइज होगा और ये इसी दिन दूंगा, और सबसे पहले तुम्हें मेरी लाइव पास ये पहनी होगी। अजलान उसका पाँव जमीन पर रखता हुआ सीधा होकर झुकते हुए उसके माथे पर लबड़ा चुका था। आप बहुत अच्छी हैं, मेरी जिंदगी का हासिल है यहाँ पर। राबेल अजलान के गले लग गई थी। बड़े बाबा ने बताया था, बड़ी मामा की तरह तुम्हें भी बहुत ही पसंद है ये, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाई थी मैंने। अजलान उसके चेहरे को अपने हाथों में प्यार बड़े हुए नजरों से देते हुए बोला था, शुक्रिया अजलान, सब भूलकर फिर से नई शुरुआत करने का। राबेल अपनी एड़ियां ऊंची करके अजलान के माथे पर अपने लब रख चुके थे। अजलान ने उसकी कमर पर अपना हंसाब नाकों से सहारा दिया था और मुस्कुराता हुआ उस पर झुका था।
नो असलान, आपको सजा मिलेगी, मुझे इतना इंतजार करवाया, अब आप भी इंतजार करें। राबिल अपना रुख फेर कर उसे दूर हो गए थे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? अजलान आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखता हुआ बोला था, यस आई कैन। राबिल मुस्कुराता हुआ अपना लहंगा हाथों में थामकर ड्रेसिंग रूम की तरफ भागे थे। नो यू कांट बेबी। अजलान उसे कलाई से थामकर अपनी तरफ खींच चुका था। वो घूमती हुई उसके पास आए थे। हाँ 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 हाँ, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, सुना तुमने? अजलाम मुस्कुरा के साथ ही उसके होंठों पर झुका था और राबेल उससे अपना आप सुनते हुए मुतमिन हो चुके थे। दोनों की दुनिया मुकम्मल थी, पर कोई नहीं जानता था कि आगे कौन सा इम्तिहान हो। मोहब्बत में बहुत से इम्तिहान होते हैं, पर मोहब्बत की सच्चाई इनको हमेशा मात दे देती है। अब यही जानना था कि उनकी मोहब्बत कितनी सच्ची है। राय मुस्कुराता हुआ रूम में दाखिल हुआ था। रूम की लाइट ऑफ थी और जब लाइट ऑन की तो सामने बिस्तर पर देखा तो गुस्से से मुट्ठियों को बेच लिया था, क्योंकि उसके बिस्तर पर आशिया टांगे फैलाकर सो रहा था। राय गुस्से से बाहर छत पर आया था और अपना फोन निकाल कर अदन को कॉल की थी। अदन नींद में थी और बेजारी से फोन को देखने लगी थी, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों को भी बामुश्किल खोल पा रही थी तो बिना देखे ही कॉल उठा ली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अदन तकिए पर सर रखकर आंखों को बंद किए हुए बोली थी और अभी वो नींद में ही थी। रूम में क्यों नहीं हो तुम मेरे? अदन को राम की आवाज सुनकर गुस्सा आया था। मर्जी मेरी, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम्हारी, इसलिए दिल नहीं किया तुम्हारे रूम में जाने को। अदन गुस्से में थी, पर नींद की वजह से आंखों को बांध रखे हुए थे। कितनी देर खुद को दूर कर सकती हो आप? बस 2 या 3 दिन और तुम मेरी बाहों में। रैम का कहकर सुनाई दिया था अदन को और अदन लब बीच में बस सुन चुके थे। बाहर में जाओ तुम। रैम अदन बोलते हुए फोन रखने लगी थी कि रैम के वापस चुप करके उसकी बात सुनने लगे। जितने भी दिन है ना, अब बस तुम्हारा वक्त खत्म होता है, जल्दी ही तुम मेरे पास होगी और फिर मुझे दूर करके दिखाना तुम। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना छोटा हूँ, बाकी की बातें बात की। रैम एक एक लफ्ज छिपाकर बोलते हुए फोन रख चुका था। बहुत ही नाजायज फायदा उठा लिया है तुमने मेरी बेबसी का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अदन से पंगा लेना क्या नहीं लेना चाहिए था। अदन सोच रही थी और फिर से नींद की वादी में गुम हो चुके थे। किस्मत के खेल से अनजान की किस्मत उसे रैम के आगे जेर करने वाली है। वक्त बदलने वाला था। कभी जब मोहब्बत हमें मिल जाती है ना तो हम कदर नहीं करते, पर वक्त और मोहब्बत अपनी कदर खुद करवाने का हुनर रखते हैं। दूसरी तरफ रैम की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसने अपनी मोहब्बत को सबके सामने अपने नाम का लेता। फाइनली वो उसकी दस्तरस में आने वाले थे। मेरे इंतजार को हासिल मिल गया है अदन, मुझे तुम मिल गई हो अदन। मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरा पागलपन हो तुम। रैम राना की हो तुम। रैम मुस्कुराते हुए बाहों को हवा में फैलाकर बोल रहा था और ठंडी हवाएं अपने आर पार जाती हुई महसूस हो रही थी। पर किस्मत इन दोनों को मुश्किल में डालने वाली थी। कोई था जो उनके बीच आने वाला था, दीवार बनकर और जुदाई को उनके मुकद्दर में लिखने वाला था। अब देखना यह है कि रैम अपने मुकद्दर से लड़ पाएगा या नहीं। हाथी सारा दिन पागल की तरह गाड़ी में आवारगी करता रहा और अब रात को थक कर वापस आया था। गाड़ी पोर्च में खड़े करके इधर ही खड़ा हो गया था। सीरत की रात को आंख खुल गई थी और उसके साथ ही अदन को सोया हुआ देखा था और फिर दिन का सारा मामला याद करते हुए सर हाथों में गिराकर बेआवाज रोने लगे थे। हादी ने किया है ये सब, मैं हादी को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे बाबा मेरे बाबा ने मुझ पर हाथ उठाया। सीरत अपने आंसू साफ करते हुए उठी थी और दबे कदमों से चलते हुए नीचे की जानब बैठ गए थे। सामने अंदर आते हुए हादी ने देखा कि सीरत रोते हुए किचन की तरफ जा रही है और हादी अपने दिल ख्याल मजबूर होकर सीरत के पीछे किचन की तरफ गया था और सीरत ने रोते हुए सर पर पड़ा हुआ चाकू उठाया था और उसे अपनी कलाई के नब्ज पर रख दिया था। अभी वो वार करने ही लगी थी कि हादी के पड़ने वाले थप्पड़ से नीचे गिर गई थी। सीरत ने आंसू बड़ी हुई लाल होती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा, जो कि सामने ही खड़ा उसे होन हवा नजर से देख रहा था। दिमाग ठिकाने पर है क्या तुम्हारा? पागल हो चुकी हो? जान लेने वाली थी अपनी। 1 मिनट भी लेट हो जाता तुम खुद को मार लेती पागल लड़की। हादी सीरत के पास ही पंजों के बल बैठकर उसको कानों से थामकर घुराया था। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, दूर रहे मुझसे, नफरत हो चुकी है मुझे आपसे। आपकी वजह से आज बड़ी महफिल में रस्वा हो गई हूँ मैं हादी, आपकी वजह से। मेरे माँ बाप की इज्जत सब बर्बाद हो गया आपकी वजह से। बाबा ने मुझ पर हाथ उठाया और अब आप भी, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। सीरत हादी को दिखा देते हुए एडियो के बाल नीचे हुई थी और जाकर शर्ट के साथ लग गई थी। क्या मतलब? क्यों मारा तुम्हें रियान अंकल ने? क्या हुआ है सीरत? मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ है? हादी सीरत तरफ बढ़ता हुआ ऊंची आवाज में चलाया था। सीरत ने खौफ से उसको देखा था, क्योंकि हादी की आवाज बहुत ही तेज थी और सीरत उसे देखता हुआ खुद से दूर करके बाहर की तरफ जाने लगी थी कि सामने रियान को खड़ा देखकर वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई थी। बाबा प्लीज मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सीरत रोते हुए रियान के साथ लग गई थी। अंकल क्या हुआ है? घर क्यों मारा आपने सीरत को? हादी सीरत को रियान के साथ ही लगा देकर बोला था। आहिस्ता आहिस्ता सभी बड़े नीचे होने की वजह से आवाजें सुनकर आ चुके थे। हादी तुम कहाँ थे? आहत हादी को देखकर बोला था। बाबा क्या हुआ है मेरे पीछे? कोई मुझे क्यों नहीं बता रहा? क्यों मारा रियान अंकल ने सीरत को? हादी गुस्से से बोला था। वो बस सीरत को रोता हुआ रियान के साथ लगे हुए देखा था, जो अपने बाप के साथ लगी हुई सिसक रहे थे।
सीरत को समान ने उसी वक्त तला दे दी थी और फिर आहद ने सब बता दिया था। हादी गुम हुआ सब सुन रहा था। बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी की साजिश है। हाँ, मैं प्यार करता हूँ सीरत से, पर जब से मंगनी हुई थी सीरत ने मुझसे बात करना बंद कर दी थी। बाबा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, गलती मेरी है। हादी शर्मिंदा से बोला था और रियान ने हादी के बाप पर उसे गुस्से से देखा था। बकवास बंद रखो, तुम अगर आहद के बेटे ना होते तो जान ले लेता मैं तुम्हारी। रियान सीरत को अपने साथ लगाए सीरत लहजे में बोला था और हादी ने हैरानगी से रियान की तरफ देखा था, जो कि आज पहली दफा इतना गुस्सा कर रहा था। बस कर दे अंकल, मैं मानता हूँ कि गलती है मेरी, पर समान कोई अच्छा इंसान नहीं था। अभी अभी मुझे मालूमात मिली है वो पहले से शादीशुदा है और तो और उसका एक बेटा भी है, और बस उसने तस्वीर को इशू बनाया है, वरना इतना इशू तो है नहीं है। अगर मुझे पहले से सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो मैं ये कभी होने ना देता। अच्छा हुआ साबर, हादिस लहजे में सबकी तरफ देखकर बोला था और सबको तो सांग सूख गया था। और दूसरी बात पर, जब मैं बाहर से आया हूँ तो ये आपकी बेटी किचन में जा रही थी, और आपको पता है कि क्या करने लगी थी ये खुद के साथ। हादी सीरत की तरफ इशारा करते बोला था। सबने उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा था। खुदकुशी करने वाली थी ये। अगर 2 मिनट में मैं यहाँ पर ना आता तो आपको आपकी बेटी इस तरह अपने पाँव पर खड़ी भी ना मिलती। हादी ने सीरत की तरफ इशारा किया था, जो कि रियान के साथ लगे हुए थे। सबने ही परेशानी से उसकी तरफ देखा था। आनिया रोते हुए सीरत को देखा था, जो कि रियान के साथ लगी हुई हिचकियों से रोने में मसरूफ थी। ऐसा क्यों किया तुमने सीरत? रियान से सामना करता बोला था, जिसका चेहरा आंसू से भरा हुआ था और अभी भी हिचकियों से रो रही थी। आपने मुझे मारा बाबा, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया, आपकी इज्जत बाबा, सब कुछ, और अब तो हादी ने भी मुझे मारा। सीरत रोते हुए पहले रियान और फिर हादी की तरफ इशारा करते हुए बोलते, मेरी जान, अच्छा हुआ वो इंसान मेरी बेटी के काबिल नहीं था, उसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सुना तुमने? रियान से बोलते हुए अपने साथ लगा लिया था। आन्या में दोनों बाप बेटी को देखकर मुस्कुरा दी थी, और सब घर वाले हादी से समान की हकीकत जानने के बाद मुतमिन थे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, उनकी बेटी किसी गलत हाथों में नहीं गई। आनिया ने भी उसे अपने साथ लगाया था और सबने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार दिया था। अब जो भी हुआ, मुझे सीरत से शादी करनी है, और जब सबके निकाह है तो मेरा भी निकाह होगा। हादी सीरत की तरफ गहरी नजर से देखता हुआ बोला था, और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे। सीरत ने लाल आंखों से हादी की तरफ देखा था और नाम में साड़ी लाया था। नो, कभी भी नहीं। मुझ जैसे कम सूरत तलाक याफ्ता लड़की से आप शादी करेंगे? कभी भी नहीं, मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, सुना आपने? नहीं करनी मुझे शादी किसी से भी। अगर किसी ने मुझे फोर्स किया तो मैं मर जाऊंगी, पर शादी कभी नहीं। सीरत रोते हुए बोलते हुए ऊपर की तरफ भाग गए थे, और पीछे हाथी उसके लफ्जों से बात उसको देखता ही रह गया था और गुस्से से अपने लब चबाने लगा था। कोई बात नहीं, अभी उसे वक्त की जरूरत है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, तुम आराम करो जाकर, हम सब बड़े से समझा लेंगे। अभी उस पर एकदम फिर से सब कुछ मसलत नहीं काटते। आहत हादी के पास आकर उसका कंधा थपा कर बोला था, और हादी बस साड़ी चलाकर आ गया था और फिर वहां से चला गया था। तुम सब भी आराम करो, और यार आज तुम्हें सीरत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस उसे तुम्हारा प्यार और एतमाद चाहिए, वरना वो ज्यादा टूट जाएगी। आहत के बोलने पर रियान उसकी बात से मुस्कुराया था और दोनों गले लग गए थे, और फिर सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। अदन, उठ जाओ, ये कपड़े निकाले हैं तुम्हारे, ये पहन लो। हया अदन को उठाते हुए उसके कपड़े ड्रेसिंग में से निकाल कर बाहर रखते हुए बोलते, मामा सीरत कहाँ गई? अदन साथ वाली जगह खाली देकर अपने बालों का जूरा बनाकर बोली थी, वो कब की उठ गई है, और बस तुम ही हो जो गद्दे बेच कर सो रही थी, अब ठीक तो है ना वो? रियान अंकल का गुस्सा कैसा है? अदन कपड़ों को बेजार से देखता हुआ मुंह चढ़ाकर बोलते, माँ ये कपड़े मैं नहीं पहनने वाली, इस तरह के मैंने कभी नहीं पहने। अदन कपड़ों को वापस रखने वाली थी, तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसीलिए बन सवर कर रहा करो, शाबाश, यही पहनोगे तुम। हया उसके हाथ में ब्लू कलर का फ्रॉक देते हुए बोलते, जो कि कलियों वाला था। उफ मामा, उफ वल्ला, मामा घर में सेहत के लिए सब परेशान है और आप मुझे तैयार होने का बोल रही हैं? अदन झंझला कर बोलते, क्या मतलब मामा, इतना कुछ हो गया और मैं सोई पड़ी रही थी? अदम को हया ने सारे रात वाला वाकया बताया तो अपने सर पर हाथ मारकर बोलती, जी इसलिए बोल रही हूँ कि ठीक से तैयार होकर आओ, और बाकी सब घर वाले मुतमीन है, आपके दोनों लड़कियां अपने ही घर में है। हया मुस्कुराता हुआ बोलती, मामा एक बात बोलो, मुझे रायम के साथ अभी नहीं जाना, प्लीज मामा, मुझे वक्त चाहिए, मैं नहीं जाना चाहती अभी, प्लीज। अदन हया का हाथ थाम को से मिन्नत करते हुए बोलती, और बाहर खड़ा हुआ रायम जो कि अंदर के पास आने लगा था, गुस्से से वापस मुड़ गया था। ये नहीं हो सकता हया, आगे ही तुम्हें पता है ना कि हरम की रुखसती करना चाहते हैं हम, हमने सोचा वही पढ़ रही है तो तबीयत उसी दिन यहाँ पर आ जाएंगे और वो वहाँ अपने शोर के पास मजबूत सहारे के डालेंगे, पर इस लड़की की यही जिद है कि वो रुखसती नहीं चाहती, और अब तुम भी ऐसा ही करना। अंश के सामने मत बोला, और अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी मामा। अदन अपने कपड़े लेकर वाशरूम में बंद हो गई थी। हया अदन को जाता हुआ देखकर बाहर निकल गई थी। अदन जब बाहर आई थी और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ब्रश करने लगी, ब्रश करते हुए ध्यान सामने था और आईने में राइम का अक्स देखकर अदन ने अपना हाथ काट किया था। क्या बोल रही थी माननी को तुम? राइम उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर उसके कंधे पर सर रखकर उसके गिद्ध हसार बनाते हुए
اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا۔ رائم کے لب اس کے کانوں کی لو کو ٹچ کر رہے تھے۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہی ٹائم ہو نا جو تم سے چھوٹا ہے، 2 سال، پورے 2 سال چھوٹا ہوں تم سے، اور تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ تمہیں تو مجھے ڈرانا چاہیے، پر افسوس عدن شاہ، اوف غلط بول دیا، عدن شاہ نہیں، عدن رائم رانا، اب صحیح بولا نا؟ رائم ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، اور عدن نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف سامنے آئینے میں دیکھا تھا۔ تمہیں پتا ہے اس ذات کا میں نے کیا کیا؟ رائم اس کا روح اپنی طرف کرتا ہوا کمر کے گرد حصار بنا کر اسی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ عدن اس کے گرد میں ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ میں نے اسے اغوا کر لیا اور پھر اس کی اسی طرح پٹائی کی ہے کہ اس کی شکل دیکھنے والی تھی، اور اب سے دھمکا کر لندن بھیج دیا ہے واپس۔ رائم ہاتھ کا جہاز بنا کر بولا تھا، اور عدن نے خوف سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چلو تمہیں اس کی ویڈیو دکھاؤ۔ رہنے دو، بعد میں دکھاؤں گا، ابھی تمہیں دیکھ لوں، میرے لیے تیار ہوئی ہو نا؟ وہ عدن کو پیچھے کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور عدن نے گھبراتے ہوئے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ رائم نے پکڑ لیا۔ ڈر کس بات کا؟ بیوی ہو میری۔ رائم دوپٹہ پکڑ کر اس کے کندھے کے گرد پھیلاتے ہوئے بولا تھا، یہ بات یاد رکھنا، مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، میں پاگل تمہیں اپنے بھی ساتھ ختم کر لوں گا۔ بیوی ہو تم میری، اور تمہاری رضامندی میرے لیے پہلے ہے، اس لیے فضول خیالات کو دل سے نکال دو۔ تم مجھے اگنور کرو گی یا مجھ سے دور جاؤ گے، اور اب سے میرے کاموں کی ہر ذمہ داری تم پر ہے، میں کسی بھی کام میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ عدن کا گال تھپتھپا بولا تھا، چھوڑ دو مجھے، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں فضول ہوں؟ تم مجھے ٹارچر کرو اور میں تمہاری بات نہیں مانوں؟ کبھی بھی نہیں۔ سنا تم نے؟ عدن رائم سے پیچھے ہوتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی۔ اور دوسری بات، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ عدن شاہ کون ہے۔ او سچ، عدن رائم رانا، عدن غصے سے مڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بول تھی، ہاں 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 ہاں، اوف میری چشمش کی زبان نکل آئی ہے شادی کے بعد، دیکھ لو میرا کمال، میرا نام جڑتے ہی تمہاری زبان کیسے فرفر چلنے لگی ہے۔ رائم اس کے کلاس سے تھام کر اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا، مجھے محسوس کرو دن، میں پیار کرتا ہوں تم سے، بس تمہیں حاصل کرنا تھا کسی بھی قیمت پر۔ اب تم میرا ایک اور لک دیکھو گی، اور وہ ہے کیئرنگ لک۔ رائم اس کے کمر کے گرد حساب بنا کر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا، میری محبت کو محسوس کرو دن۔ اب اس نے عدن کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، تمہاری آنکھیں بولتی ہیں عدن، مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ رائم اس کے گلاسز اتار کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ عدن اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی، چلو ناشتہ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے تم نے رات کو کھانا نہیں کھایا، خوشی سے۔ رائم شرارت سے مسکرا کر اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ عدن حیران ہوئی بات اس کو دیکھ رہی تھی، آج رائم کے رنگ ڈنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ سچ، ایک منٹ، تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو نا آج۔ رائم نے اپنی پاکٹ سے عدن کے نام سے جڑے اپنے نام کی بنی ہوئی چین عدن کے گلے میں ڈالی تھی۔ اب بالکل مکمل ہو تم، یہ آج سے 3 سال پہلے بنوائی تھی، پر سوچا تھا دوں گا جب تمہیں اپنے نام کا لوں گا۔ رائم اس کے گلے میں چین ڈالتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا، اور عدن اس کے چھونے سے کانپی تھے، چلو چلیں۔ اور پھر رائم مسکراتا ہوا اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ اٹھ جاؤ رابیل، یار اتنا سوتی ہو تم؟ اسلان کب سے رابیل کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ بالکل بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسلان بس 5 منٹ۔ رابیل ہاتھ سے 5 بنا کر اسلان کو بولتی، تمہارے اس 5 منٹ کی وجہ سے ہم گھنٹہ ہو چکا ہے جانم۔ اسلان اس کے اوپر جھکا ہوا اس کے گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا، کیسی بیوی ہو تم؟ بیوی میاں سے پہلے اٹھ جاتی ہے اور پھر اپنے گلے گلے بال شوہر کے چہرے پر مارتے ہوئے بولتی ہے کہ سرتاج اٹھ جائیں، سب ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اسلان رابیل کے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اسلان اٹھ گئی ہو نا، اب تو دور ہو جائیں۔ رابیل اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سے دور کرتے ہوئے بولتی ہے، ہاں ہاں ہاں، اب مجھے طریقہ مل گیا تمہیں نیند سے بیدار کرنے کا۔ اسلان اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے سامنے سے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا تھا، اسلان نہ کر دینا، میں سو جاؤں؟ نو میرا بیبی، اب بس مجھے بھوک لگی ہے، یار اٹھو شاباش۔ اسلان رابیل کے بال سے ہلاتے ہوئے بولا تھا، جو اس کے سینے پر سر رکھ کر پھر سے اونگنے لگی تھی۔ اوکے جاتی ہوں، آپ کی بھوک کی وجہ سے، ورنہ میرا دل نہیں تھا۔ رابیل انگڑائی لیتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی، اور پیچھے اسلان مسکرا دیا تھا۔ رابیل ریڈ کلر کا فراک پہنے ہوئے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ چلے اسلان، اب اٹھ جائیں۔ اسلان کو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، اور اسلان نے آنکھیں کھول کر رابیل کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ ماشاءاللہ، آج میرا بیبی تو جان لینے والا ہے میری۔ اسلان رابیل کو دیتا ہوا بولا تھا، آپ کی جان میری جان ہے، اور سوچنا بھی مت۔ رابیل مسکراتا ہوا اس کے گلے میں باہوں کو ڈال کے بولی تھی، لو یو میری جان۔ اسلان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، می ٹو۔ اسلان رابیل بھی اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر اس کے گل پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولتی، چلے اب لیٹ ہو رہی ہیں ہم، اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے۔ رابیل اسلان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچتے ہوئے بولی تھی، اور اسلان اس کی بات سے مسکرا دیا تھا۔